बहुत मारने वाले हैं। जो आज मैं सिखाऊंगा ना आपको, शायद आपने सुना हो या फिर आप समझ जाएं वीडियो से, लेकिन फिर भी कहूंगा पूरा देख कर जाना, क्योंकि जो मैं बोलूंगा शायद वो आपका दर्द हो या वो बात आपके दिल में उतर जाए। इनमें से एक प्लास्टिक है, एक कॉपर है और एक लोहे का है। ये मेरे हाथ में लोहे का हथौड़ा है। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कहूंगा वीडियो पूरा देख कर जाना। हो सकता है मेरे अल्फाज पे दिल में उतर जाएं, या फिर कुछ ऐसा करने से आप बच जाओ जो आप करते हो, या फिर किसी ने आपके साथ ऐसा किया हो तो इस वीडियो को शेयर करके उसे एहसास भी दिला सकते हो। देखो, ये मेरे हाथ में हथौड़ा है, तीनों को मारेंगे। आवाज आई, आवाज आई, आवाज आई। तीनों को मारा, लेकिन यहां से आवाज ज्यादा आई। फिर से मारते हैं, ध्यान से सुनो। यहां से हर बार आवाज ज्यादा आ रही है। तो अब ये दोनों परेशान होकर बोल रहे हैं कि भाई मार तो हमको भी इतनी पड़ रही है, इतनी जोर से हथौड़ा हमारे ऊपर भी गिर रहा है, लेकिन तू इतना चिल्ला क्यों रहा है, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो ये उदास होकर बोलता है, ये बात सही है कि मार तुम्हें भी इतनी पड़ रही है, लेकिन भाई तुम में से एक प्लास्टिक का है और एक कॉपर का है, और जो मार रहा है वो लोहे का है। वो तुम्हारा अपना नहीं है, लेकिन मेरा अपना है। और जब अपने मारते हैं तो ये आवाज तो बहुत कम है, दिल टूटने की आवाज आसमानों तक जाती है। गैरों से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने दिल तोड़ते हैं तो इंसान टूट जाता है। वो सही कहते हैं ना कि पूरी दुनिया से लड़ने वाला इंसान अपनों से हार जाता है। हजरत अली ने बताया कि किस तरह से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी सुबह को शुरू करना चाहिए। बड़ा प्यारा फरमान, एक ऐसा फरमान जो मुसीबतों को टाल सकता है, आने वाली हादसों को टाल सकता है। मैं चाहता हूं आप भी सुनिए और बहुत सारे लोगों तक सुनाकर जाइए, पता नहीं किसके कैसे काम आ जाए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत सदके से करनी चाहिए। सदका क्या होता है? किसी को सहारा देना, किसी को भूखे को खाना खिला देना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी एक सदका होता है। तो अपने दिन की, अपनी सुबह की शुरुआत जो है ना, सदके से करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ा पाती। और उस सदके की वजह से अल्लाह पाक हमें 70 बीमारियों से दूर रखता है। तो फिर जिन लोगों के लिए आप चाहते हैं कि उन पर कोई मुसीबत ना आए, उनके साथ कोई हादसा ना हो, उन तक ये फरमान जरूर पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, आपको तकलीफ नहीं होती, तरस नहीं आता ऐसे बाप पर जो लाखों का कर्ज करता है, पता नहीं कहां कहां अपने सर झुकाता है, और फिर अपनी बेटी को दुनिया भर का सामान इकट्ठा करके दहेज में देता है। जब बेटी रुखसत हो जाती है तो फिर सबके पास आकर बोलता है कि मेरी बेटी ऐसे घर में गई है जिस घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। रह जाते हैं लोग, खो जाते हैं। मौला अली का कौल है कि भरोसेमंद बंदे का कैसे पता किया जाए। मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर सामने वाले बंदे का ये पता लगाना है कि वो भरोसेमंद है या नहीं, तो ये 3 चीजें उसके साथ करके देख लो। पहले मैं तीनों के नाम बताता हूं, फिर डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से पता लगाना है। उसके साथ खाना खा के देख लो, उसके साथ कोई लेन देन करके देख लो, या फिर उसके साथ सफर करके देख लो। खाना जब आप उसके साथ खाएंगे, तो जब नॉर्मली किसी के साथ हम खाना खाते हैं और हमको वो लगता है वो हमारी केयर करता है, तो क्या करेगा वो? गर्म रोटी हमारे पास आनी चाहिए, खाने का जो शोरवा है अच्छा वाला हिस्सा हमारे पास आना चाहिए। वो कोशिश करेगा आपकी केयर करने की, कोशिश करेगा वो बिल वो पे करे अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तो ये पहली होगी। दूसरी, कोई लेन देन उसके साथ, लेन देन किसी को किसी की भी जरूरत आजकल पड़ जाती है, तो आपने अगर भरोसा करके उसकी कभी मदद कर दी, पैसा दे दिया, अब वो बंदा अगर सही होगा, भरोसेमंद होगा, तो आपके अपना जो वादा किया होगा उसको निभाएगा, और नहीं होगा तो फिर आपको तारीखें देगा, झूठे वादे करेगा, आपसे बात करना बंद कर देगा, आपसे नजरें मिलाना बंद कर देगा। ये सारी अलामतें हैं। अब तीसरा, सफर। सफर में क्या होता है ना, सफर में हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम मतलब अजीब अजीब सा हमारे शरीर क्योंकि थक जाता है। सफर, किसी ने कहा भी है कि सफर एक अजाब की तरह होता है। अगर सफर कहीं से हम घर से दूर कर रहे हैं तो सफर जब हम करते हैं ना, तो उसमें बड़ी अनकंफर्टेबिलिटी लगती है, तो सामने वाले के चेहरे सामने आ जाते हैं उसमें। अब वो सफर में, ऐसे मौके में अगर वो आपके साथ सफर कर रहा है, तो वो अपना चेहरा, असली चेहरा सामने आ जाता है। वो आपकी कितनी परवाह कर रहा है। वो ऐसा तो नहीं है खुद में ही लगा हुआ है और आपको देख ही नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, या फिर अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा है। तो ये सारी 3 चीजें हैं। तो मौला अली को इल्म का समंदर ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये बात क्लियर है कि इन तीनों के करने से हमें पता लग जाएगा कि यार बंदा भरोसा करने लायक है या नहीं है, हमारी केयर करता है या नहीं करता। 9 पुलिस ऑफिसर्स को मौत की सजा। इसके पीछे की कहानी आपको पता है? सबसे पहले तो अपने आप में इतना बड़ा फैसला है, पूरे देश को चौंका दिया है। ऐसे फैसले, ऐसे इंसाफ कहाँ होते हैं? कुछ इंसाफ तो लोगों के साथ ही मर जाते हैं, जो लोग मरते हैं, और कुछ इंसाफ सालों साल अदालतों में लटके रहते हैं। इंसाफ आसानी से मिलता नहीं है। 9 लोगों को फांसी दी जाएगी। इसके पीछे की कहानी है कोविड टाइम का, वो जून का महीना 2020, जब लोगों को बताया गया था कि आपको अपनी दुकानें देर तक नहीं खोलनी है,
तो बाप बेटा, बाप जिसका नाम जयशंकर 58 साल की उम्र और बेटा जिसका नाम बेनिक्स उसकी लगभग 31 साल की उम्र, दोनों को पुलिस के द्वारा उठा लिया जाता है, उठाकर थाने में ले जाया जाता है कि आपने देर तक दुकान क्यों खोली। लेकिन वो गुनाह जो उन लोगों ने देर तक दुकान खोल कर किया था, क्या वो इतना बड़ा था कि उनको सीसीटीवी जो थे सारे बंद किए गए, फुटेज मिटाए गए और उनको इस तरह से टॉर्चर किया गया, नंगा करके कपड़े उतार के टॉर्चर रात भर किया गया कि खून था सारे थाने में। क्योंकि सीसीटीवी तो नहीं था, लेकिन जो महिला कांस्टेबल वहां पर थी उसके बयान के तौर पर ये दिया गया है कि पूरी रात उन दोनों को टॉर्चर किया गया और 20 जून को वो दोनों बाप बेटे मर गए। 2 लोगों की जान गई थी, लेकिन अभी 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये कोर्ट ने बोला है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस और भी होते हैं, सिर्फ पुलिस के साथ नहीं, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप कोई भी चोला पहनो, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनो, कोई डॉक्टर की वर्दी पहनो, कोई नेता का कुर्ता पहनो या कुछ भी पहनो, लेकिन अपने अंदर का इंसान जिंदा रखो। भले से आप बाहर से कोई नेता दिखते हो, कोई पुलिस अफसर दिखते हो, कोई बहुत बड़े जज दिखते हो, कोई डॉक्टर दिखते हो, कोई वकील दिखते हो, कुछ भी दिखते हो, लेकिन अगर आपके अंदर का इंसान जिंदा है तो आपसे किसी पर जुल्म नहीं होने देगा। ना किसी के साथ आप गलत करोगे और ना ही किसी के साथ नाइंसाफी करोगे। तो अपने अंदर का इंसान जो लोगों ने आजकल मार दिया है, चोला सिर्फ बाकी रह गया है, पावर का घमंड बाकी रह गया है, अपने अंदर के इंसान को मार चुके हैं। इसलिए ऐसे जुल्म होते हैं, ऐसे काम होते हैं और लोग ये भूल जाते हैं। भले से आप सीसीटीवी मिटा दो, लेकिन एक और सीसीटीवी आसमानों में लगा हुआ है जो हम सबके अच्छे बुरे कामों को देख रहा है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है जब हमारे देश का मीडिया कस्में खाकर कहेगा अरे तुम्हें खुदा का वास्ता हमारा यकीन कर लो, हमारे बच्चों की कसम, माँ कसम, हम सच बोल रहे हैं, हमारा यकीन कर लो। इन्हीं की हरकतों की वजह से। ये कहानी सुनिए, कितनी बेहतरीन कहानी इन्होंने बनाई है, जो हमेशा बनाते हैं, ये कहानी भी ऐसी बनानी है। सुनिए। कुवैत का 1 दीनार और भारत के 300 रुपए, लेकिन कुवैत में इस वक्त बूंद बूंद पानी का संकट है। 1 लीटर पानी की बोतल कुवैत में 100 रुपए में मिल रही है। अब इसकी हकीकत सुनिए। अच्छा, ये कब हुआ भाई? मुझे तो मालूम ही नहीं है। चलो बकाला में जाके पूछते हैं। 100 रुपया है क्या 1 लीटर पानी? लेकिन अभी फिलहाल मैं कुवैत में हूँ गाइस। 1 लीटर पानी 100 रुपया हो गया। ओ माय गॉड, चलो भागो। वालेकुम, मुझे ये पूछना था, ये जो है ना, ये पानी का 1 लीटर पानी का प्राइस क्या है? 1 लीटर, हाँ, ये 1.5 है ना, इसका प्राइस कितना है? 100 फिल्स। तो आपने सुना 100 फिल्स यानी इंडियन 24 रुपीज। यहाँ का कुवैत का 100 फिल्स इंडिया का 22 रुपया होता है या 24 रुपया होता है, ये करेंसी के हिसाब से। तो आपको मालूम हो गया कितना प्राइस है। लोग तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हें देखते हैं, तुम्हें मानते हैं, तुम्हारी बातों को मानते हैं, और लोगों की वजह से, क्योंकि लोग देखते हैं तो तुम्हारा चैनल चलता है। तो भाई उन लोगों को मत करो यार ऐसा। सच में वो वक्त आएगा जब कस्में खाओगे और लोग यकीन नहीं करेंगे।